बहुजनों में हम जो बहुजन भाई हैं कमी है, हम अपना इतिहास पढ़ते ही नहीं है, हम किताबें पढ़ते ही नहीं है, हम सुनी हुई बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम इतने निस्वार्थ हो गए हैं कि हम कुछ सोचने के हमें समझ ही नहीं है, हम चिंतन ही नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए। हम 5 किलो गेहूं चावल चीनी पर बिक गए हैं, समझ ही नहीं आता। अरे भूख से मर जाओ। गाड़के जी महाराज कहते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, भूखे रहो बर्तन बेचो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो हमारे लोगों ने शिक्षा की ओर ध्यान न देकर अपने बच्चों को बेगारी की तरफ छोड़ दिया है कि तुम्हें चावल चीनी मिल रहा है, तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये गुलामी है, इस गुलामी को दूर करो। हमें गुलामी एक्सेप्ट नहीं करनी है। हम कब तक गुलाम बन के रहेंगे? ये तो हमें ऐसे छोटे छोटे लालच देते ही रहेंगे। ये बहुजनों की व्यथा है जो हम सुना रहे हैं, और सभी मेरे पूर्व जितने भी यहाँ कार्यकर्ता नेता हैं सभी सशक्त हैं, सब जानते हैं कि आज समाज में क्या चल रहा है। भारत आज किस ओर जा रहा है? भारत विनाश की ओर जा रहा है। इसको जो सरकार है, जो आज के सरकार चला रही है, ये हमें किस ओर लेके जा रही है? तो हमें सबसे पहले अपना संविधान पढ़ना चाहिए। हमारे बहुजन लोग जो संविधान पढ़ते ही नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। संविधान में बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे शिक्षा। अभी हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने बताया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु को शिक्षा फ्री होती है, लेकिन इन मनुवादी लोगों ने इन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल कर हमारी शिक्षा का नाश कर दिया है। अब जो शिक्षा नीति लाए हैं उसमें तो शिक्षा बिल्कुल खत्म ही कर दी है। हमें ऐसा कर दिया है कि ये सरस्वती पढ़ाएंगे, गणेश जी पढ़ाएंगे, ये बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलने ही नहीं देंगे हमें। ये हमारी सामाजिक क्रांति के दूत महात्मा ज्योतिबा फूले जो एक अपनी किताब लिख कर गए हैं, गुलामगिरी, जो हमें पढ़नी चाहिए। हम महाबहुजनों में हम जो बहुजन भाई हैं कमी है, हम अपना इतिहास पढ़ते ही नहीं है, हम किताबें पढ़ते ही नहीं है, हम सुनी हुई बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम इतने निस्वार्थ हो गए हैं कि हम कुछ सोचने के हमें समझ ही नहीं है, हम चिंतन ही नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए। हम 5 किलो गेहूं चावल चीनी पर बिक गए हैं, समझ ही नहीं आता। अरे भूख से मर जाओ। गाड़के जी महाराज कहते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, भूखे रहो बर्तन बेचो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो हमारे लोगों ने शिक्षा की ओर ध्यान न देकर अपने बच्चों को बेगारी की तरफ छोड़ दिया है कि तुम्हें चावल चीनी मिल रहा है, तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये गुलामी है, इस गुलामी को दूर करो। हमें गुलामी एक्सेप्ट नहीं करनी है। हम कब तक गुलाम बन के रहेंगे? ये तो हमें ऐसे छोटे छोटे लालच देते ही रहेंगे। ये जानबूझकर जातीय जनगणना नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं करवा रहे, इनको पता है कि बहुजन जाग रहा है। इन्हें पता लग गया है कि हम 90% हैं, और ये अगर जनगणना करवा ली तो इनको संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे। तो ये संवैधानिक अधिकार हमें नहीं देना चाहते हैं। जब सबको पता है 1931 में जब जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में, उस समय जनसंख्या ओबीसी की 31% थी, सॉरी 52% थी। तो आज क्या इतने वर्षों में ओबीसी की पॉपुलेशन 60% नहीं हुई? तो इसलिए एससी की 15%, एसटी की 7.5% और ओबीसी की 62% और माइनॉरिटीज की 20%। तो कहने का अर्थ यह है कि हम भारत के राजा हैं, हम शासक हैं। हम क्यों इनसे मांग रहे हैं? जागरूक हो जाओ, संगठित हो जाओ विचारों से। जब तक विचार नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेगी, काम होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे ही लोग लोकसभा राज्यसभा में इतने सांसद बैठे हुए हैं, तो क्या वो हमारी सुन रहे हैं? नहीं, वो सरकार के गुलाम नेता हैं, वो हमारी कभी नहीं सुनेंगे। इसलिए ऐसे लोग चाहिए हमें भारत में जो स्वार्थी ना हो, जिनको कोई स्वार्थ ना हो, समाज के बारे में सोचते हो। बाबा साहब ने कहा है
कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आज भारत में शिक्षा तो है, जो साक्षर है हम लोग। असली शिक्षा है सामाजिक शिक्षा। समाज के बारे में पता ही नहीं है लोगों को कि समाज क्या है। समाज एक समूह है जो लोगों से मिलकर बनता है, और हमें समाज के बारे में सोचना है। इसलिए हे मेरे बहुजन भाइयों, जाग रहो, बहुत विकट समय है। अगर हमने ऐसे ही हम लोग भटके रहे और बिखरे रहे, क्योंकि आज भी भारत में इतने संगठन हैं जो कि अपने में ही खुश हैं, बस जाति संगठन बना के अपने में खुश हैं कि हमने संगठन में बन गए, हम अध्यक्ष हो गए, हमें पद मिल गए। अरे पद को मारो गोली, हमें समाज में काम करना है, जमीन पे काम करना है। जमीन पे जाओ, गांव गांव जाओ, शहरों में जाओ, गलियों में जाओ, मोहल्लों में जाओ, समाज को बताओ कि हमारी क्या पीड़ा है, क्या चाहिए हमें। तो इसलिए हमें समाज में सामाजिक काम करना है, सामाजिक परिवर्तन लाना है। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। राजनीति तो आनी जानी चीज है, ये तो आज आई कल दूसरे के पास है, लेकिन ऐसी राजनीति चाहिए जो समाज का कंट्रोल हो। समाज जो चाहे वो राजनीति करे। इसलिए हमें ऐसा समाज बनाना है, ऐसे समाज का निर्माण करना है कि जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा पर हो। हमें समानता कहाँ मिली है? हमें बोलने तक का अधिकार नहीं है। ज्यादा बोलोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। कहाँ न्याय है? शिक्षा खराब कर दी, रेल भेज दिए, हवाई जहाज भेज दिए। यस, रुक जाओ एक मिनट। ये सरकारें ऐसी करती रहेंगी। हम राजा हैं, बाबा साहब कह गए हम शासक हैं इस देश के, हम मूल निवासी हैं। तो इसलिए जाग जाओ, सिर्फ जागने की जरूरत है। हम पहले से तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन और मेहनत करने की जरूरत है। अगर मेहनत करेंगे तो अवश्य नव निर्माण होगा और एक दिन अच्छा राष्ट्र बनेगा। इनका क्या है, ये तो हिंदू के नाम पे ऐसे भड़काते रहेंगे। कभी हिंदू राष्ट्र बना दो, कभी मंदिर बना लो। ये सब चीजें छोड़ दो, समाज के बारे में सोचो, क्या सच्चाई है। अपनी शिक्षा पे ध्यान दो। अब क्यों कितनी बेरोजगारी हो गई है, ठेकेदारी प्रथा ले आए ये लोग। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार भी इन्हीं के लोग हैं, हमारे को थोड़ी मिलेगा। अगर हम कहीं अपना ठेके का फॉर्म भरते भी है तो हमें ठेकेदारी नहीं मिलेगी, वहाँ भी ये अपने ही लोगों को देते हैं। इसलिए हमें ये सब ठेकेदारी प्रथा, ग्रुप ए में इंटरव्यू खत्म करना है, ग्रुप बी और सी में नौकरियों में जो इन्होंने खत्म कर रखा है, सारी नौकरियां खत्म कर दी। बी और सी की सारी ठेकेदारी प्रथा में कर दी है। इसीलिए क्योंकि इनको पता है कि व्यक्ति 10,000 रुपए में काम कर लेगा, अगर नौकरी में रहेगा तो उसको सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी, मेडिकल देना पड़ेगा, पीए देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत चालाक लोग हैं, इनसे चालाकी से हमें दूर रहना है। हमें अपने काम पे ध्यान देना है, हमें इनकी निंदा ना करके अपना काम करना है। हमें समाज में सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, जब सोच बदलेगी तो अवश्य ये राजनीति हमारी होगी और उस दिन हमारे ही नेता वहां पर होंगे और वो सच्चे नेता होंगे, तभी देश का नव निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद।